हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। और आज हम नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, स्टैक। तो एक्चुअल में हम एक नया अपना खुद का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर डेटा स्ट्रक्चर एरे। तो एरे तो आप सबको ही पता होगा कि एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मल स्टैक बनाने जा रहे हैं जिसका साइज फिक्स्ड है, ठीक है। पहले मैं अब आपको बता देता हूँ कि स्टैक क्या होता है। तो स्टैक को आप एज अ कंटेनर लेके चलिए कि एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे पुश ऑपरेशन, पॉप, टॉप और साइज। तो ये सारे हम ऑपरेशन जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो पुश ऑपरेशन क्या होता है? पुश ऑपरेशन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमने कोई एलिमेंट पुश किया तो वो एकदम टॉप मोस्ट में जाके पुश होगा। तो यहाँ पे अभी तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 10 पे जाके पुश हो जाएगा। मान लीजिए हमने दूसरा एलिमेंट पुश किया 20, तो कहाँ पे पुश होगा? वो नीचे नहीं होगा 10 के नीचे, वो हमेशा ऊपर होगा, इधर टॉप मोस्ट में होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने थर्ड एलिमेंट पुश किया 30, तो पुश कहाँ पर होगा? इसके जस्ट ऊपर होगा, बीच में कहीं हम डाल नहीं सकते। हमको इस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इसी टाइप से हमको इम्प्लीमेंट करना है कि जाके हमेशा केवल टॉप में ही पुश हो, ठीक है। तो 30, और हमको इसमें ये भी होगा कि हमको एक साइज देना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल स्टैक है, तो इसका साइज फिक्स्ड है। तो इसका जो साइज है वो फिक्स्ड है। मान लीजिए 5 हमने फिक्स कर दिया कि 5 से ज़्यादा हम डाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पुश 40, तो यहाँ पे 40, पुश 50, तो टॉप मोस्ट में ही जाके 50 हो जाएगा। तो ये होता है पुश। इसके बाद अगर हमने पुश किया तो क्या होगा? स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमको ओवरफ्लो प्रिंट कराना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अब सेकंड ऑपरेशन करा रहा है पॉप। पॉप क्या होता है? पॉप मतलब होता है टॉप मोस्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो निकल जाएगा। तो अगर हमने स्टैक में पॉप ऑपरेशन कॉल किया तो ये 50 जो है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे रिटर्न करा जाएगा कि 50 पॉप हो गया, ठीक है। और टॉप के लिए क्या होगा? तो अब एलिमेंट कितने हैं? 4 है। तो अगर हमने टॉप कॉल किया तो टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? 40, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी पॉप हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा? यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा 40, ठीक है। अगर हमने साइज कॉल किया तो अभी जितने साइज होगा, करंट साइज होगा स्टैक का, वो हम रिटर्न करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करंट साइज क्या है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमको क्या रिटर्न करना है? 4 साइज रिटर्न कर देना। एक्चुअल में ये हमको टोटल करना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है और ये सारे हमको स्निपेट पहले से ऑलरेडी दिया गया होगा, ठीक है। तो हमको ये देखिए एरे का यूज करना है। टीओएस मैं बताता हूँ क्या है। और मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब जो यूजर दे देगा, मान लीजिए 5 दे दिया, तो कोई भी हो वो मैक्सिमम कैपेसिटी में चली जाएगी, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर यूज होगा, ठीक है। तो हम सी प्लस से इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। तो अब हम समझते हैं कि टीओएस क्या होता है। तो मान लीजिए ये हमारा स्टैक है, ठीक है। और हमने मान लीजिए पहले क्या होगा, टीओएस से ही सारा मेन रोल क्या है, टीओएस का ही है। देखो टीओएस से ही हम डेटा जो होंगे एक्सेस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सारा टीओएस से। टीओएस को फुल फॉर्म क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक। ये हमने कोई एक रैंडम वेरिएबल बना दिया, तो टॉप ऑफ स्टैक जो पहले किसको पॉइंट कर रहा होगा? -1 को पॉइंट कर रहा होगा। ये देखिए इधर हमने -1 सेट करी वैल्यू, ठीक है, टीओएस की। तो पहले टीओएस -1 होगा। तो -1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी तक कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे स्टैक में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमको कोई पुश करना है 10, इस स्टैक में पुश 10 करना है, तो वो टॉप में ही जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टेप्स क्या करेंगे? पहले हम टीओएस को इंक्रीज करेंगे, 1 से इंक्रीज करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा? टीओएस 0 हो जाएगा। तो अब मतलब टीओएस इधर है, 0th एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और फिर क्या करेंगे? उस एरे में हम टीओएस में वो डेटा डाल देंगे, जो भी डेटा होगा। मान लीजिए डेटा 10 था, तो हम यहाँ पे 10 इंसर्ट करा देंगे। तो एक्चुअल में हम ये करना है। मान लीजिए फिर हमने पुश किया 20, ठीक है। तो पहले क्या होगा? टीओएस इंक्रीमेंट होगा और जाके डेटा उस इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जैसे इंक्रीमेंट होके 1 हुआ तो हम उस इंडेक्स पे 1 पे अपडेट डाल दें, तो यहाँ पे 20 चला जाएगा। तो पॉप के लिए क्या करना होगा? पॉप के लिए हमको सिंपली क्या करना होगा? टीओएस को डिक्रीज कर देना होगा। क्योंकि देखिए अगर टीओएस को हम डिक्रीज कर देंगे, अभी मान लीजिए 1 पे पॉइंट कर रहा है, और हम टीओएस को डिक्रीमेंट कर दी के 0 कर दिया अगर हमने डिक्रीमेंट करके, तो हमारे पास केवल अब इसको टॉप है। हमारे यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम जितने भी प्रिंट कराएंगे, जो भी ऑपरेशन कराएंगे, वो टीओएस की हेल्प से ही कराएंगे।
तो मेन थिंग क्या है, टीओएस, इसको अगर अपडेट करा के चलेंगे ना तो सारा हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो चलिए मैं कोड करना स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं कैसे। तो हाँ, पहले हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, साइज। तो साइज तो बहुत इजी है। तो साइज क्या होगा, एक्चुअल में इसकी जो टीओएस होगा उसका +1। जैसे मान लीजिए पहले टीओएस -1 था, तो उस टाइम साइज क्या था, 0 था ना साइज। तो हम क्या कर देंगे, टीओएस में अगर हम +1 करके रिटर्न करा दें तो साइज होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी 2 एलिमेंट है, तो टीओएस किसको पॉइंट कर रहा होगा, 1 को पॉइंट कर रहा होगा। तो साइज एक्चुअल में अभी क्या है, 2 है ना। तो टीओएस +1 कर देंगे तो वो हमारा साइज होगा। ठीक है। तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो पहले हमको क्या चेक करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा स्टैक फिल हो गया हो। तो इफ हम चेक करेंगे कि कहीं हमारा टीओएस जो है वो मैक्स कैपेसिटी से बढ़ तो नहीं गया। -1 लगाया हमने मैक्स कैपेसिटी। ये क्यों लगाया, क्योंकि देखिए कैपेसिटी, देखिए मैं बताता हूँ ये हमने +1 क्यों किया। तो मान लीजिए यहाँ पे पुश 30 किया, पुश 40 किया, पुश 50 किया, और हमारी मैक्स कैपेसिटी कितनी थी, 5 थी। 5 एलिमेंट थे हमारे इसमें। लेकिन टीओएस कहाँ है, टीओएस हमारा 4 पे है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स के बेसिस में परफॉर्म कर रहा है। तो हमको यहाँ पे +1 करना, -1 करना होगा। तो यहाँ पे अभी 4 इक्वल टू 5 -1 4। अगर ये ऐसी कंडीशन है तो मतलब कि हमारा स्टैक फिल हो गया। तो ये हमको +1 करके इसमें शो करना होगा। ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे क्या करना होगा फिर, अगर हमारा फिल हो गया तो हमको यहाँ पे प्रिंट कराना होगा। देखिए आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा कि हमको अगर, ये देखिए, अगर हमारा स्टैक ओवरफ्लो कराना हो तो हमको प्रिंट कराना होगा स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। तो चलिए इसको प्रिंट कराते हैं, स्टैक ओवरफ्लो। ठीक है। तो हमने ये प्रिंट कराया, और हमको क्या करना है, एक एंडल लगा देते हैं। एंडल से क्या होता है, लाइन चेंज हो जाती है। ठीक है। और एल्स अगर हमारा टॉप में नहीं है, अगर हमारा जो स्टैक वो फिल नहीं हुआ, तो हमने देखा था क्या करना था हमको, ये देखिए पहले हमको टॉस को इंक्रीज करना था। तो हमको पहले टॉस को इंक्रीज करना था, और फिर उस एरे के टॉस वाले इंडेक्स पे हमने डेटा डाल देना है। ठीक है। अब यहाँ पे उस इंडेक्स पे हम डेटा डाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पुश ऑपरेशन। तो अब हम देखते हैं टॉप ऑपरेशन। तो टॉप में हमको क्या करना होता है, हमको टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम चेक कर लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एलिमेंट ही ना हो शायद। तो अगर टॉस जो है -1 में है, मतलब इनिशियल स्टेज में है टॉस, तो हमको क्या करना है, हमको सीधे प्रिंट कराना है स्टैक, सॉरी, स्टैक अंडरफ्लो। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, हैंडल, और रिटर्न कर देना हमको -1। ये देखिए आपको यहाँ पे गिवन होगा पॉप। तो हमको अंडरफ्लो प्रिंट कराना है और -1 रिटर्न कर देना। अगर ऐसा नहीं है, अगर उसमें एक्चुअल में एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमको क्या करना है, रिटर्न करा देना है। सॉरी, हमने यहाँ पॉप में कर दिया सेम चीज। तो हम इसको कट करके यहाँ पे टॉप पे ले जाते हैं। ठीक है। तो अब मतलब हमको टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न कराना है। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ एरे ऑफ टॉस। तो जो टॉस क्या कर रहा होगा, अपर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, टॉप ऑफ स्टैक को, तो उसको ही हम डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ से हमको टॉप मिल जाएगा। ठीक है। अगर पॉप करना होगा तो हम सेम चीज चेक करेंगे, ये सेम चीज रिपीट होगी। तो हम इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अगर कोई, मान लीजिए कोई एलिमेंट ही नहीं स्टैक में, तो हमको तो रिटर्न तो कराना ही होगा ना -1, कि अंडरफ्लो हो, तो कुछ हम पॉप कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली क्या कर देना, हमको टॉस को डिक्रीमेंट कर देना। टॉस ऊपर से लेके नीचे आ जाएगा बस। तो और लेकिन हाँ, हमको रिटर्न भी कराना है, तो पहले हमको स्टोर भी करनी होगी रिमूव्ड वैल्यू। मान लीजिए आरबी को हम ले लेते हैं रिमूव्ड वैल्यू एरे ऑफ, पहले हम टॉस में गेट करेंगे,
फिर इसको क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे आरबी। ठीक है, तो इससे हमको रिमूव वैल्यू आएगी, फिर हम टॉस को डिक्रीमेंट कर देंगे और फिर हम रिटर्न कर देंगे उस रिमूव्ड वैल्यू। ठीक है, तो हमारी ये 4 ऑपरेशन हमने कर ली है। अब हमको डिस्प्ले कराना है। तो देखिए डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे हम, तो ये देखिए डिस्प्ले अब हमको क्या करना है। अब स्टैक में क्या होता है, डिस्प्ले सब टॉप मोस्ट पहले होता है, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो हमको ऐसे डिस्प्ले होगा ना 50 40 30 20 10, इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो हमको क्या करना होगा, अभी टॉस कहाँ है, इधर है फोर्थ में। तो पहले हमको टॉस वाले एलिमेंट को गेट करना होगा, फिर उसके बाद वाले एलिमेंट को, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो इस तरीके से हमको मतलब यहाँ पे फॉर लूप उल्टा चलाना होगा, तभी तो हमको एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये भी हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम फॉर लूप, टॉस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने आई की वैल्यू क्या कहाँ से स्टार्ट करी, टॉस, टॉप ऑफ स्टैक से। और फिर कब तक चलाएंगे, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब तक हम एलिमेंट को गेट करते रहेंगे और हम आई को डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब बस केवल कुछ नहीं, प्रिंट करा देना हम। क्या प्रिंट कराना, एरे ऑफ टॉस। और हमको देखिए, आप देखेंगे तो हमको इस तरीके से एलिमेंट को डिस्प्ले करना, मतलब एक स्पेस से डिस्प्ले कराना है। ठीक है, एक स्पेस आना चाहिए बीच में। तो ये स्पेस लगा दिया बस। और आखिरी में जैसे ही हमारा सारा डिस्प्ले हो जाएगा, तो हम एक एंडल लगा देंगे जिससे लाइन चाहिए। तो चलिए रन करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई कंपाइल टाइम एरर है कि नहीं। और एक कंपाइल टाइम एरर आया, तो 33 लाइन में आता है। चलिए हम चेक करते हैं। तो 33 लाइन में तो मैक्स कैपेसिटी इक्वल टू -1। तो हम देखते हैं ये वेरिएबल, एक्चुअली वेरिएबल का उसमें मैक्स है, इसमें स्मॉल है। तो ये छोटी सी माइनर मिस्टेक होती है और आई होप कि अब सही है। तो अब चेक करते हैं। अब रॉन्ग आंसर आया है, तो थिंक कुछ, हाँ हाँ सॉरी हमने यहाँ पे टॉस से कर दिया, तो एक्चुअल में वो आई था। ठीक है, क्योंकि आई डिक्रीमेंट हो रहा है तो बार बार टॉस को वो प्रिंट करा रहा है। तो चलिए अब चेक करते हैं। और एक्सेप्टेड हो गया। अब देखते हैं सारे टेस्ट केसेस फाइन रन कर रहे हैं कि नहीं। और सारे टेस्ट केस रन कर रहे हैं। So that's all for this video. I hope you like the video. So please subscribe to our channel and click the bell icon. Thank you. Bye bye.